हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और सभी के फर्म में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। नए फाइनेंशियल ईयर अगर आपने क्रिएट कर दिया है मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में और उसके बाद में अब आपको टेक्निकल चैलेंज फेस हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि मेरा जो स्टॉक है वो प्रॉपर नहीं आया है या मेरे जो चालान है वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, बट आप आपको पुराने ईयर में चेक कर रहे हैं तो वो आपको नहीं डिस्प्ले हो रहा है, या कोई एक्सपेंस की एंट्री है वो आपको करंट ईयर में नहीं दिख रही है, और कोई सेल ऑर्डर है वो आपको मॉडिफाई सेल ऑर्डर में करंट ईयर में नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी आज प्रॉपर वे में। तो इसके लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चालान की बात हुई थी, तो चालान जब आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जब भी आप नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं तो चालान कैरी फॉरवर्ड को अगर आपने यस कर दिया है तो वो वन टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है। करंट ईयर में जब कैरी होके आ जाएंगे तो वो पुराने ईयर से हटा देता है, और जब करंट ईयर में चालान कैरी फॉरवर्ड होके आएंगे तो वो मॉडिफाई चालान पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको अब वो पुराने ईयर में चाहिए, करंट में नहीं चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या करना रहेगा वो मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको बैकअप लेके रखना है अपने पास में जब भी नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद आपकी करंट ईयर में कोई भी एंट्री पास नहीं होनी चाहिए, देन आप उसको रिस्टोर करवा के नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करवा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी आपने एक्सपेंस की एंट्री पास करी है, कोई खर्चे की एंट्री पास हो रखी है आपके पुराने ईयर के, तो वो आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होते करंट ईयर में, तो वो आपको पुराने ईयर में ही सेटलमेंट करना होता है। तीसरा, अगर आपने कोई भी ऑर्डर है जो पुराने ईयर का था और आपने पेंडिंग ऑर्डर्स कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन को यस कर दिया था, तो वो करंट ईयर में मॉडिफाई विंडो पे डिस्प्ले पे नहीं होता है। वो जब भी आप सेल बिल बनाएंगे उस पार्टी का ट्रांजैक्शन में, जैसे एबीसीडी पार्टी का मैंने एक प्रीवियस ईयर में ऑर्डर बनाया था, अब मुझे वो देखना है, वो मेरा मॉडिफाई विंडो पे तो दिखेगा नहीं, तो मैं एस्केप करूंगी तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑर्डर को मैं एडजस्ट करूंगी बिल पे। और अब हम बात करते हैं, अगर आपका कोई स्टॉक है या लेजर का कोई स्टॉक है या आइटम का कोई स्टॉक है जो गलत तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है, पुराने ईयर में आपको 100 दिख रहा है, करंट ईयर में आपको 50 दिख रहा है, किसी भी रीजन की वजह से, या कह आपका नया फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पाया था किसी भी रीजन से, तो आपको क्या करना है, एक बार पुराने ईयर में एरर चेकिंग और फाइल मेंटेनेंस को रन करके देन आप नया फाइनेंशियल ईयर का जो कैरी बैलेंस ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स में, मैनेजमेंट रिपोर्ट यूटिलिटी में कैरी बैलेंस पे क्लिक करके दोबारा से आप कैरी कर देंगे तो आपका जो स्टॉक था वो प्रॉपर रिफ्रेश होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा कि आप नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के बाद में जो टेक्निकल चैलेंजेस फेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए क्रिएट करूं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे टॉपिक सजेशन में दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट वीडियो। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टॉप पे मिलता रहे, और मेरे जो वीडियो है उनको वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।